कितने टर्म हो गए? मेरा 2 टर्म हो गया। फिर तीसरी बार? तीसरी बार। तो ये 2 बार से पेट नहीं भरा कि तीसरी बार आ गए फिर? मैं भी पत्रकार हूँ और मैं जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि आप लोग पूर्वांचलियों का सौदा कर देते हैं और पैसे खाते हैं। 2 बड़े गंभीर आरोप लगते हैं जी। 1986 से 2022 वजह क्या है कि एकजुटता नहीं हो पाती? मेरा नाम जयप्रकाश यादव जी। ये आप जो पूछ रहे हैं क्यों उपेंद्र राय, हाँ। इसका मेन रीज़न ये है कि उपेंद्र राय के पास प्यार से, सपोर्ट से, पैरवी बगल से, में खड़े हैं इसलिए तो नहीं? नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं। हमने देखा हुआ 15 साल देखते हुए हो गया मेरे को पूर्वांचल से। अच्छा। तो उस अध्यक्ष के नाते मैं नहीं बोल रहा हूँ या कुछ सामने खड़े उसके नाते नहीं बोल रहा हूँ। मनोज यादव जी। फिर यादव ही चलेगा इस बार चुनाव में या कुछ और है? नहीं, विकास है, कोई यादव नहीं है जी, कोई जातिवाद विकास नहीं करके है। कब्जा करना है यहाँ? सर हम इतने दूर बैठे हैं। तो उनसे हम लोग कह देते कि आप लिख के दे दीजिए कि हम गरीब है जी, हम 7100 रुपये नहीं दे सकते हैं। तो वो लिख के जो देते हैं तो हम उनका पेमेंट कम कर देते हैं। जो उपेंद्र राय। यादव जी हैं आप भी? जी यादव हैं। पूरा यादव का यादव जमावड़ा? नहीं, यादव जमावड़ा तो नहीं है, समाज के साथ हैं जी। हाँ। आमूमन मोदी जी शायद दूसरे टर्म बन गए, तीसरे टर्म की तैयारी है। और देखिए दूसरे मोदी जी हैं कि 2 टर्म रह चुके, 3 टर्म रह चुके, 2 टर्म रह चुके हैं। मैं तो 2000 से अध्यक्ष हूँ। मतलब आजीवन रहने का। मुझे लग रहा है कि इनको देखकर ही मोदी जी सोच रहे हैं कि वो भी आजीवन प्रधानमंत्री। क्योंकि नगर निगम से मैंने मेयर तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि लोग आज लंबे लंबे फेंक देते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये 2022 में नवंबर में चुनाव होगा, एक पार्षद मैं चाहता कि एक हाउस में मेरे संस्था के लिए, मेरे समाज के लिए खड़ा होकर अपना आवाज़ उठाए अपने पूर्वांचल। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। साइबर सिटी गुरुग्राम में हैं और गुरुग्राम में पूर्वांचल की सबसे पुरानी संस्था यानी 1986 में उस वक्त मेरा जन्म हुआ था और उस दौरान जो पूर्वांचल के लोग थे वो गुरुग्राम में आए थे और उन्होंने एक संगठन बनाया था पूर्वांचल जल कल्याण के नाम से। और वो संस्था के ये लोग हैं। चुनाव हो रहा है और पुरानी संस्था है। और यही नहीं, संस्थाएं तो तमाम हैं लेकिन ये पहली संस्था है जिसको सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है। और केवल रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है बल्कि कुछ दिया है, यानी पूर्वांचल भवन दिया है, मान सम्मान दिया है। और आज वजह है कि चाहे प्रदेश में कोई भी पूर्वांचल से संबंधित समस्या होती है या बात होती है तो इन लोगों की पूछताछ ज़रूर होती है। मैं कहूँगा कि ज़रा एक बार सबकी तस्वीर ज़रूर दिखाइए। ये पूर्वांचल जन कल्याण के लोग हैं और चंद लोग इसलिए हैं कि चुनाव हो रहा है और इनके एंटी में भी लोग खड़े हैं। और इस बार जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव महासचिव, अध्यक्ष, कैशियर, उपाध्यक्ष का हो रहा है, सचिव का हो रहा है। और उसमें 2 पद निर्विरोध चुने जा चुके हैं और 3 पदों के लिए हो रहा है। उपेंद्र राय जी हैं, इन्होंने चुनाव में इस बार भी महासचिव, अध्यक्ष के लिए आप लड़ रहे हैं। कितने टर्म हो गए? मेरा 2 टर्म हो गया। फिर तीसरी बार? तीसरी बार। तो ये 2 बार से पेट नहीं भरा कि तीसरी बार आ गए फिर? समाज में मुझे काम करने में मज़ा आता है। ये पद बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और मैंने जहाँ भी आपने देखा होगा प्रदूषण कांड है या किसी भी कंपनी में कुछ होता है, हम लोगों ने बढ़ चढ़ के समाज के हेल्प करते हैं। पद बहुत बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन मुझे मज़ा आता है काम करने में। नहीं तो उपेंद्र जी, और लोगों को भी तो आगे आने देने चाहिए। आखिर आपने क्या किया है 2 टर्म में कि आप चाहते हैं कि तीसरी बार भी आप बनो? अब मेरे कार्यकाल में देखिए, पूर्वांचल 80-85 करोड़ के लागत के और हरियाणा सरकार के लोगों ने, जो सरकार ने मुझे दिया है, तो मैंने कुछ करा है तब तो। आज यदि लगातार मैं जीत रहा हूँ तो मैं कुछ काम किया है और काम करके दिखाया है। आज देखे होंगे पूरे देश में किसी भी संस्था को ऐसे सरकारी भवन नहीं मिलती है जो आपके और हमारे पूर्वांचल परिवार के ताकत के वजह से, सम्मान की वजह से। एक लाइन में अगर मैं पूछूं तो आप क्या लेकर उन लोगों के पास जा रहे हैं पुनः वोट के लिए? क्या मांग रहे हैं? क्या किस आधार पर वोट मांग रहे हैं? मैं बहुत बड़ा विजन है मेरा, बहुत बड़ा विजन है। क्योंकि मैंने अभी सिलाई सेंटर मैंने अभी फ़िलहाल है हमारे पास, और कंप्यूटर सेंटर मैंने फ़िलहाल चालू कर रखा है, कोविड की वजह से बंद है। और मैं चाहता हूं कि मेरे पूर्वांचल से लेकर और यहाँ के लोगों के, जो गरीब परिवार के बच्चे जो पढ़ाई लिखाई में वंचित है, मेरे पास बहुत जगह है। और सरकार से मुझे आज बता दूं आपके थ्रू माध्यम कि मुझे 1 से 2 फ्लोर बना के देने का अधिकार उन्होंने दे रखा है। सरकार बना के देंगे, हमें मिल जाएगा, हम बना लेंगे। उस समय पूरे के पूरे हॉल में मैंने गरीब बच्चों को पढ़ाना है, ये मेरी विज़न है। और आपने देखे तमाम गुड़गांव में समस्याएं आती रहती है पूर्वांचल परिवार के।
अब बढ़ चढ़ के आपने कई जगह आपने देखा है, सुना है, बताया है कि बहुत सारे समस्याएं आते हैं। और इससे बड़ा क्या है कि हम समाज को एक साथ रख के और काम करने में जो मज़ा आता है, यही मेरी विजन है। बिल्कुल। चलिए, और भी लोग हैं। रविंदर जी, आप किस पोस्ट के लिए? मैं महासचिव के लिए इससे पहले भी आप रह चुके हो, फिर दोबारा? दोबारा। वजह? वजह नहीं, वजह तो कोई नहीं है। पहले की बात अलग थी, आज की बात कुछ अलग है। क्या अलग है, वही तो जानना चाहते पहले हैं। संख्या कम थी, हम्म, आज संख्या ज़्यादा है हम्म, और तमाम संस्थाएं अब हो गई हैं। हम्म, तो इस संस्था का एक अलग मुकाम है हम्म, और चूंकि हमें कुछ बढ़ चढ़ करके पूर्वांचल जन कल्याण संघ के द्वारा हम्म, समाज में स्थापित करना है और चूंकि हमारी और प्रधान उपेंद्र जी की एक ट्यूनिंग रही है काम करने की, तो हुआ कि एक बार और सांस लोग रगड़ आरोप भी लगा रहे हैं कि ट्यूनिंग यादव की ट्यूनिंग तो नहीं है। नहीं नहीं, सुनिए, ये तो उनके लिए दुर्भाग्य, मेरे लिए सौभाग्य, या मेरे लिए दुर्भाग्य उनके लिए सौभाग्य, ये तो अलग बात होगी। ये तो जातीय वाली बात हुई, इसमें तो कोई मतलब है नहीं। जब हम सिवान और भोपाल में बिहार और यूपी से चले थे तो जात छोड़ के सोच के छोड़े चले थे। बिल्कुल नहीं, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया और कहीं यादव भी मिले, राजपूत भी मिले, सारे समाज के लोग हैं इसमें। इन्होंने अपना विजन बताया, आपका क्या कुछ विजन है? भाई, प्रधान जी ने जो विजन बताया है अपना, मैं उसे अलग हट करके नहीं हूँ। एक ये टीम वर्क है और टीम वर्क जब काम करती है ना तो उसका चलिए, जो है मैं मिलता फिर है। आऊंगा आपसे और 2 लाइन सुनूंगा, क्योंकि आप कभी भी हैं नहीं, तो इस पे जरूर आप बताइएगा। और भी हैं, आपके पिताजी भी रहे हैं और पुराने, मुझे लग रहा है कि इसकी स्थापना उन्होंने की थी, आप अब हैं। आप क्यों दूर हैं इस चुनाव से? नहीं, मैं दूर नहीं हूँ, मैं हमेशा कार्यकारिणी के साथ रहा हूँ और जब मैं एक सदस्य के तौर पे था उस समय भी पिताजी के साथ काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, आज भी लेता हूँ, कल भी लूँगा। और जब तक संस्था जिंदा रहेंगे, जब तक हम जिंदा रहेंगे, गुड़गांव में रहेंगे, पूर्वांचल जन कल्याण संघ के लिए काम करते रहेंगे और हर तरीके से हम लोग सपोर्ट में रहते हैं। चाहे दीपक जी, एक सवाल इसलिए भी अहम है कि अमूमन कई आरोप लगते हैं आप लोगों की संस्थाओं पे। आज भी जो जितना मैक्सिमम लोग जुड़ने चाहिए, क्योंकि गुरुग्राम में आज 25 से 30% तक पूर्वांचली हैं अगर पूरे जनसंख्या की बात करें, लेकिन आपके पास वही संख्या कम और तरह तरह के आरोप लगते हैं। इस बार भी आप चुनाव में जा रहे हैं और तमाम इन आरोपों को देखते हुए कई लोग चुनावी मैदान में भी हैं। देखिए, डेमोक्रेसी है, किसी का आरोप लगाना ये उनका अपना अधिकार है। आरोप से हम भागते नहीं हैं, अगर किसी ने आरोप लगाया उसको जवाब भी देते हैं। और किसी भी प्रक्रिया में, चाहे वो ऑडिट हो, फाइनेंशियल हो या किसी टेक्निकलिटी की वजह से हो, हर चीज़ में हम लोग आगे रहते हैं हमेशा। जो आरोप लगाते हैं उनको बैठा के समझाया जाता है, उनको वैलिड प्रूफ्स दिखाए जाते हैं ताकि वो अपने आप को गलत मान ले कि हाँ जी, हमने आरोप गलत लगाया। और आज तक 1986 से आज 2022 से हम 36 साल हो गए, 36 साल में अभी तक ऐसा कोई आरोप नहीं लगा है कि जिसकी वजह से संस्था को कोई हानि हुई है। 2 आरोप इसलिए मैं कहूँगा, चूँकि मैं भी पत्रकार हूँ और मैं जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि आप लोग पूर्वांचलियों का सौदा कर देते हैं और पैसे खाते हैं। 2 बड़े गंभीर आरोप लगते हैं। ये जो आरोप लगा रहे हैं, या तो वो वैलिड प्रूफ दिखा दें आकर के। आप ही के माध्यम से मैं उनको कहना चाहूँगा, आमंत्रण दूंगा कि पूर्वांचल भवन में आए, बैठे, एक टेबल पे बैठते हैं, हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट निकालते हैं, वो अपने पास जो उनके पास प्रूफ है वो निकालें और दिखाएं कि कहाँ पे कौन सा गमन किया है, किसने किया है, कब किया है, कैसे हुआ है। और जहाँ तक दूसरा आप कह रहे हैं कि हम सौदेबाजी करते हैं, सौदेबाजी करते तो शायद आज हमारे बीच कोई विधायक होता। सौदेबाजी कभी होती ही नहीं है। अगर सौदेबाजी करने का शौक होता या सौदेबाजी करने की नीयत होती किसी की, तो आज हमारा अपना विधायक होता, हमारा अपना आज यहाँ पे पार्षद होता। लेकिन ये भी एक बड़े दुख की बात है कि इतनी सारी संख्या, इतनी बहुल्य संख्या होने के बिल्कुल, बाद ये सवाल वैलिड है और मैं आपसे भी चाहूँगा सर, सबसे पहले तो जी जी सर, एक क्या- अपना परिचय आप दे दीजिए। पूछिए। पहले परिचय एक दे दीजिए। मेरा नाम है अवधेश गुप्ता। जी गुप्ता जी, 1986 से 2022 वजह क्या है कि एकजुटता नहीं हो पाती? देखिए, इसकी वजह क्या है कि एक लाइन में अगर मैं बताना चाहूँ तो इससे संस्था से जिसका भी है सबका अपना स्वार्थ जुड़ा होता है। जो लोग मतलब चाहते हैं कि हम पद पे रह के कुछ अपना लोलुपता रखें, अपने काम की लोलुपता रखें, अपने फायदे की लोलुपता रखें, वो चीज़ हम नहीं रखने देना चाहते उनको। उससे परे एक सिर्फ और सिर्फ उपेंद्र ही नज़र आता है कि जो बगैर किसी वजह के, बगैर किसी मतलब अपने हित के छोड़ करके दूसरे के हित के लिए रात को 2 बजे इसको, चाहे आप कहते हैं कि ठीक है जी, आपका इसमें लगातार बने रहने की वजह क्या है, मैं बताऊं लगातार बने रहने की वजह क्या है। जो लोग तो इसके साथ हैं, चलो वो तो साथ हैं, जो लोग साथ नहीं हैं और जो लोग इस संस्था से जुड़े भी नहीं हैं, उनके लिए भी अगला 2 बजे रात को बिल्कुल तैयार रहता है। बिल्कुल। जिसका खास वजह यह है कि लोग इसको
लाइक करते हैं। बिल्कुल सर, एक बार नाम बताएंगे अपना? सिद्धनाथ मिश्रा, पंडित सिद्धनाथ मिश्रा। क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर? कई दो लोग दोनों तरफ खड़े हैं। चुनाव के लिए चाहे दो लोग खड़े हैं, चाहे और लोग भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन उपेंद्र राय के बराबर कोई काम नहीं करता। क्यों? ये दुख सुख में हर आदमी के हर जगह उपस्थित रहते हैं, बेकार बुलाए भी और बुलाने पर भी, इसलिए उपेंद्र राय सबसे अच्छे हैं। बिल्कुल सर, नाम बता दीजिए। मेरा नाम जयप्रकाश यादव। जी। ये आप जो पूछ रहे हैं क्यों उपेंद्र राय, हाँ। इसका मेन रीज़न ये है कि उपेंद्र राय के पास प्यार से, सपोर्ट से, पैरवी बगल से, में खड़े हैं इसलिए तो नहीं नहीं कह नहीं रहे नहीं नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं। हमने देखा हुआ 15 साल देखते हुए हो गया मेरे को पूर्वांचल से। अच्छा। तो उस अध्यक्ष के नाते मैं नहीं बोल रहा हूँ या कुछ सामने खड़े उसके नाते नहीं बोल रहा हूँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ आज की समस्या का जो समाधान कर सकता है वो उपेंद्र राय कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। सर एक बार नाम जरूर बताइए आप। हरिनंदन चौधरी। चौधरी साहब, आप भी सदस्य हैं यहाँ? हाँ, सदस्य हूँ जी। चुनाव भी लड़ रहे हैं आप? ना, चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ जी। तो ये जी, हाँ, मैं ऐसे ही वोटर हूँ। अच्छा। तो इस बार वोट देंगे तो क्या, चूंकि अमूमन देखिए बड़े चुनाव में हम लोग ये सवाल पूछते हैं कि जाति, विकास, पता नहीं क्या क्या कई सवाल होते हैं, यहाँ क्या मुद्दा मानते हो आप? यहाँ विकास की मुद्दा है, अपना संस्था को आगे बढ़ाने वाली मुद्दा है। तो संस्था अगर आगे बढ़ रही है, चूंकि ये 3 टर्म से हैं, तो लोग क्यों नहीं जुड़ते इस संस्था से? ये संस्था से लोग कैसे जुड़ेंगे? जो अपने स्वार्थ के लिए आना चाहता हो और पब्लिक समझती है कि हाँ ये किस लिए आना चाहते हैं, तो वो कैसे जुड़ पाएगा, वो कैसे आ पाएगा, वो कैसे वो जीत पाएगा? उपेंद्र है, वो अपना निस्वार्थ सबकी सेवा करता है। चाहे किसी की भी समस्या आ गई, कभी उठा लो, कहीं भी ले जाओ। आपकी कोई समस्या आई है जो आप लेकर गए थे, इन्होंने पूरा किया हो? हमारी समस्या देखिए, हम दूसरों, हमारी ऐसी समस्या नहीं आई है कि हम इनको कितने बुलाए बहन हों। बेटियों की शादी फ्री में करवाई है इस पूर्वांचल भवन में आपने? नहीं, हमारा शादी कोई पूर्वांचल भवन में नहीं हुआ है। नहीं, आपने करवाया होगा ना किसी का? नहीं, मैं किसी का भी नहीं करवाया हूँ। मैं इनका हेल्प करते हुए देखा है कि हाँ, इन लोगों ने हर किसी के हेल्प करते हैं और मेरा भी हेल्प किए हैं। मेरी भी बेटी की शादी थी, इन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। बिल्कुल, वो तो संस्था के नाते, बिल्कुल संस्था के नाते होना चाहिए। जी, मैं आऊँगा आपके पास। जी मनोज यादव। जी, फिर यादव ही चलेगा इस बार चुनाव में या कुछ और है? नहीं, विकास है, कोई यादव नहीं है जी, कोई जातिवाद विकास नहीं करके है यहाँ कब्जा करना है यहाँ? पे। सर हम इतने दूर बैठे हैं, पूर्वांचल से यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं? हम आए हैं कुछ करने के लिए, कुछ करना है यहाँ पे। तो विकास मुद्दा है कि हम लोग एक साथ मिलकर रहें और विकास ही एक मुद्दा है जो उपेंद्र राय करते हैं। और हमने देखा है कि भाई एक गरीब हो या अमीर हो, ये गरीब और अमीर नहीं देखते हैं, सुख और दुख है। सुख में नहीं जाए लेकिन दुख में बिना बुलाए पहुंच जाते हैं, तो हम उनका समर्थन शायद यही वजह है। कवि जी आ जाओ जी, एक बार तो मैं आपसे जरूर कहूँगा कि 4 लाइन में जरूर आप बताइए कि इस बार चलिए और भी जी, नाम बताइए एक बार। मेरा नाम प्रभाकर पाल जी। प्रभाकर जी, इस बार चुनाव हो रहे हैं, क्या देख रहे हो आप इस चुनाव में? देखो जी, 10-11 साल हो गए हमें भी जुड़े हुए इस मंच से, और मैं बेसिकली मारुति में काम करता हूँ, गुड़गांव प्लांट में। तो जहाँ तक हमें पता है कि हमारे मारुति के रामेश्वर जी हुआ करते थे और पूरी ये टीम थी, इन्होंने मिलके हम यूपी बिहार वालों के लिए इतना संघर्ष करके ये भवन लिया है। और उस पाल साहब एक बात बताओ, 36 साल की उपलब्धि, मैं इसलिए सवाल ये पूछ रहा हूँ कि चुनाव में आप लोग जा रहे हो, आप लोगों के ऊपर सबकी, मेरी खुद की, सबकी निगाहें टिकी हुई, हम सब लोग एक मतलब उस दृष्टि से देखते हैं कि नहीं चलिए हमने कुछ पाया है। क्या 36 साल में केवल पूर्वांचल भवन ही एक उपलब्धि है? नहीं, ऐसा नहीं है। पूर्वांचल भवन के अलावा भी, जैसे मैंने जहाँ तक मैंने नोटिस किया है अपने अध्यक्ष के लिए, कि इन्होंने कभी भी, वो जैसे बताया पहले भी महासचिव साहब ने, कि इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, गरीब अमीर भेदभाव नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। कोई पैसा वाला है पूर्वांचल भवन को डोनेट ज़्यादा करता है तो हम उसके साथ रहेंगे, जो गरीब है उसको भी ऊपर लाने की कोशिश करी है, चाहे कोई रेडी वाला हो, चाहे कोई सा भी हो, कोई कंपनी हो, किसी भी टाइम, रात को 2 बजे 3 बजे एक सबके साथ ये जरूर नहीं, ये पाल साहब ये आमूमन होना भी चाहिए, चूंकि संस्थाओं का होना चाहिए। सर क्या कहेंगे, क्या सबसे बड़ी चुनौती क्या है? चुनाव चुनौती नहीं है, जीत हार चुनौती नहीं है, लेकिन गुरुग्राम में इस संस्था को मजबूत करने के लिए क्या क्या चुनौती और आवश्यकताएं क्या क्या हैं? जी, आपने कह रहे थे जो उपेंद्र राय क्यों तीसरी बार से, उपेंद्र राय कोरोना जैसा महामारी में कोई लाश उठाने के लिए डर के घर में घुस जाता था। इन्होंने 3 हमारे सामने सूरत नगर के अंदर 3 लाश जलाया, अपने कंधे पर उठाया
और एक अध्यक्ष से आप क्या अपेक्षा करते हैं? कोरोना काल में 2-2 महीना और कोरोना काल में 1 महीना अपने अवधि में खाना फ्री किए, झुग्गी में जा के पहुंचाए। बिल्कुल इससे बिल्कुल ये संस्था का रियल वर्क संस्था का यही है। और इस एक अध्यक्ष महासचिव कैसे से क्या उम्मीद करते हैं? दूसरे जो लोग हैं अध्यक्ष की रेस में वो भी तो कहीं ना कहीं ऐसे ही काम किए होंगे। दूसरे लोग जो अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण में आके अध्यक्ष बनना चाहते हैं, अगर उनको अध्यक्ष नहीं बनाता है तो वो जाके दूसरा संस्था बना लेते हैं। सवाल है क्यों? क्योंकि उनको अध्यक्ष की कुर्सी चाहिए, उनको काम नहीं करना है। अगर उनको वोटिंग से आए अध्यक्ष बने, ये 3 बार से वोटिंग से जीतते हैं, 14 वोट से 1 वोट से वोटिंग, जनता ने इनको चुनता है। और जो गुड़गांव में जितने संस्था बना रखे हैं उन्होंने अध्यक्ष के लिए, महासचिव के लिए, अगर उनको नहीं बनाया गया तो जाके दूसरा अपना दुकान खोल लिया, दूसरा संस्था बनाते हैं। महेश जी आप भी हो हमारे साथ, हालांकि आप तो पुराने साथी हो, मैं जानता हूं आपको। आप उपाध्यक्ष के लिए नहीं पहले उपाध्यक्ष रख चुके हो? पूर्व उपाध्यक्ष था मैं जी। रामेश्वर जी के साथ हमने काम किया और हम लोग की सोशल संगठन है सिंह साहब, सोशल संगठन है। हमने देखा है कि एक भवन जो मिला है हमारा पूर्वांचल का बहुत बड़ा मान सम्मान है इस हरियाणा गुरुग्राम में। दूसरी बात कि जहाँ उपेंद्र जी की बात है, हम तो हमेशा इनका सपोर्ट करता हूँ। आप कभी भी इनको आजमा सकते हैं, रात को 12 बजे फ़ोन करके कि भाई उपेंद्र जी हमें ये दिक्कत है। आखिर इस संस्था में विस्तार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप संस्था के उपाध्यक्ष रहे। हाँ, विस्तार के सबसे बड़ा इशू ये है सिंह साहब कि जो लोग बाग आते हैं कुछ, और जब इलेक्शन का टाइम होता है तो वो कहते जी मैं प्रधान बनूँ। अब मान लीजिए कि सोशल संगठन है, यहाँ ज़्यादा नेतागिरी तो करना नहीं, हमें ज़मीनी लेवल पर काम चाहिए। प्रदुमन केस लगा लीजिए, और भी एक कंपनी में लड़का गिर गया था शीशा साफ करते हुए, प्रधान जी ने बोला भाई कहाँ हो, यहाँ जब पोस्टमार्टम घर में हम लोग गए, वो ठेकेदार के पास भी लाइसेंस नहीं था और उसके पास भी कोई कार्ड नहीं था। फिर मैनेजर को बुलाया गया, प्रधान जी ने बोला भाई 10 लाख रुपया दे, वो लगा सौदा करने। इन्होंने बोला भाई तेरी एक टांग पर हम गाड़ी चढ़ा देते हैं और बता हमारे से कितना पैसा लगा। करते धरते उस बेचारे को हमने 5 से 7 लाख रुपया दिलवाया। और एक इधर ये सिग्नेचर जो है ये बिल्डिंग वाला, वहाँ एक लड़का गिर गया था, एक गिरा था तो उसको गायब कर दिया। जब दूसरा गिरा तो वो किसी तरीके से हमारे प्रधान जी के पास आया। अभी ज़्यादा नहीं, यहाँ हयातपुर में चौकी में भी हम लोग गए थे। तो ये सोशल है, इस तरीके के ये काम अच्छे करते हैं। और जो भी है, अब आप समझ ही रहे होंगे कि हम लोग सोशल संगठन पे ज़्यादा ध्यान, भाई सोशल काम करें घर ही। बिल्कुल होना भी चाहिए संगठन। चीज़ और सिंह साहब की जो आपने बोला कि शादी, आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। जो गरीब हैं, बीपीएल वाले हैं, हमने सुझाव दिया था और प्रधान जी ने उसको अमल किया कि जो गरीब हैं तो उनसे हम लोग कहते थे कि आप लिख के दे दीजिए कि हम गरीब है जी, हम 7100 रुपये नहीं दे सकते हैं। तो वो लिख के जो देते हैं तो हम उनका पेमेंट कम कर देते हैं, जो बुकिंग का चार्ज है। जो लिख के नहीं देते हैं वो कहते नहीं यार लिख के तो नहीं दूंगा। मगर सर आप लिख के भी नहीं दोगे, आप कह रहे हो डिस्काउंट कर दो, पूर्वीय के नाते, पूर्वांचल के नाते हम कैसे कम कर सकते हैं? तो एक है रूलिंग कि भाई जो लिख के देते हैं कि हमारा कम किया जाए जी, हम गरीब हैं, रेडी रिक्शा चलाते हैं, जो लिख देते हैं आप, हमारे पास एप्लीकेशन है, चेक कर सकते हैं। और हमारा एक संगठन गुड़गांव में ऐसा है सिंह साहब की हर साल ऑडिट होती है, कोई इसमें बिल्कुल 2 साल पे चुनाव भी होता है सर। नाम बताइए सर अपना। धर्मेंद्र राय। यादव जी हैं आप भी? जी यादव हैं। पूरा यादव का यादव जमावड़ा? नहीं यादव जमावड़ा तो नहीं है, समाज के साथ हैं। जी। हाँ, केवल यादव समाज के साथ? नहीं जो पूर्वांचल समाज है उसके साथ हैं। और जो आप बात रही है जो उपेंद्र राय जी की बात करते हैं, तो हमने तो देखा जो मेंबर नहीं है उसके लिए भी हमने रात के 2 बजे इनके पास भेजा, जो प्रधान जी ऐसी ऐसी समस्या आ गई है, और उसका भी समस्या इन्होंने समाधान किया है। और मान लीजिए समाज के साथ 24 घंटे खड़े रखते हैं, पिछले 18 साल से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। यही चाहिए, इसीलिए प्रधान चुने भी जाते हैं कि हमेशा खड़े रहें साथ में। हाँ, तो इसीलिए तो हम लोग चाहते हैं जो हमारा जो प्रधान हो और हमारी संस्था को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए एक ईमानदार प्रधान की सख्त हमेशा ज़रूरत रहती है। बिल्कुल। देखिए लास्ट में मैं एक बार फिर जो प्रधान पद के हैं, इससे पहले भी रहे हैं और जी बताइए सर। मेरा नाम देवी दयाल है, निषाद। तो मैं भी कम 87 से इस पूर्वांचल में हूँ मैं, और कोई मैं सदस्य रहता हूँ मैं। इस समय उपाध्यक्ष की उसमें हूँ, उपाध्यक्ष निर्विरोध चुना गया हूँ। तो मेरे साथ घटना हुई थी 2018 में, 1918 में, 2018 में। तो उस समय मैं इतना बुरी तरह से, मेरा मतलब पूरा परिवार ग्रसित हो गया था। मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए, मेरी वाइफ के ब्रेन डैमेज हो गया, मेरे लड़के का पैर कट गया, पेट फट गया। उस समय मैं भी बेहोश था गाड़ी में। तो उस समय ये टीम में प्रधान जी ने आकर के अपनी सारी टीम पूर्वांचल को लेकर के मेरा इलाज करवाया और बहुत बड़ा सहयोग किया। इसके तो मैं बहुत आभारी हूँ और मैं सबको इसको नमन करता हूँ। बिल्कुल, संस्था ऐसी होनी चाहिए। चलिए चलते चलते एक बार और इनसे बात कर लें। आमूमन मोदी जी शायद दूसरे टर्म बन गए, तीसरे टर्म की तैयारी है। और देखिए दूसरे मोदी जी हैं कि 2 टर्म
रह चुके, 3 टर्म रह चुके, 2 टर्म रह चुके नहीं, आप? मैं तो 2000 से अध्यक्ष हूँ। मतलब आजीवन रहने का मुझे लग रहा है कि इनको देखकर ही मोदी जी सोच रहे हैं कि वो भी आजीवन प्रधानमंत्री रहे। क्योंकि मुझे प्यार करते हैं हाथ उठा के, हाँ। लेकिन 2-3 साल से मुहर मारते हैं। आप तो लेकिन सच सच हाँ, बता दो, हाँ। आपके विरोधी भी सुन रहे होंगे, अच्छा क्या लगता है। आजीवन आजीवन रहने का प्लान है? मेरा जो विरोधी है, मेरा अनुज छोटा है, हम्म। और मैं सबको, जो मेरे बड़े हैं वो आदरणीय हैं। विरोधी कोई नहीं है, एक सिस्टम है वो नहीं आज। तो फिर ये आप पोस्ट पे ऐसे चिपके हो जैसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हो, क्यों? ये मेरी माँ है पूर्वांचल। अब मैं चाहता हूँ कि इस माँ को बचा लेना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक लास्ट में ये कहूँगा कि क्या इस बार अगर आप फिर दोबारा जीतते हो तो जो 36 साल से चला आ रहा है सब कुछ, इसमें कुछ बदलाव होगा क्या? कुछ और भी नया विजन है कि और लोगों को जोड़ने का? बहुत बदलाव, जो बिखरे हुए मेरे भाई न पीछे, सबसे पहले उनको लाना है मुझे। सभी संस्थाओं को एक करने के लिए प्लान है? पूरा प्लान है, मैंने बैठाया भी था। और मैंने एक विजन था कि नगर निगम से मैंने मेयर तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि लोग आज लंबे लंबे फेंक देते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये 2022 में हाँ। नवंबर में चुनाव होगा, एक पार्षद मैं चाहता कि एक हाउस में मेरे संस्था के लिए, मेरे समाज के लिए खड़ा होकर अपना आवाज़ उठाए, अपने पूर्वांचल समाज को देखिए उठाए। कितनी बड़ी बात है, ताली तो बजा दीजिए। कितनी अच्छी बात है कि एक आदमी जी ये कुछ कहेंगे एक बार जी, कोषाध्यक्ष हैं ये। 2 शब्द में बताइएगा। 2 शब्द में सर ये बताऊंगा, जो मेरे को जिम्मेवारी दी गई है संस्था की तरफ कोषाध्यक्ष के लिए, कोषाध्यक्ष काम की किसी भी संस्था के लिए ना, ये कोष वाला काम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब से मैं बना हूँ और उससे पहले से भी एक कंचन यादव थे, हम लोगों ने संस्था को पूरा जो तरीके सिस्टम है वो ला करके सीए से ऑडिट करा करके बाकायदे रजिस्ट्रार ऑफिस में हम लोग देते हैं। ये संस्था के ये हमें लग रहा है 2015-16 से हम लोग ये कंटिन्यू कर रहे हैं तरह से, और अभी तक चल रहा है। यानी किसी भी प्रकार के अकाउंट के बारे में कभी भी कोई भी वाउचर से ले लीजिए, अकाउंट में ले लीजिए, सारा सिस्टम मतलब एक लाइन में ये कहें कि आप तैयार हैं अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उसके आरोप को जवाब देने के लिए? बिल्कुल, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार रहते हैं हमेशा। और उसका रविंदर जी कुछ 2 लाइन में मैं लास्ट करूंगा, आप सुना दो जरूर अपने, चूंकि आप उपाध्यक्ष के लिए भी, महासचिव के लिए। महासचिव के लिए सुशील भाई, हाँ सुना दो 2 लाइन सर आप। मैं अकेले ही चला था मंजिल को, जी मैं अकेले ही चला था मंजिल को, लोग मिलते गए और कारवां बनता चला गया। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, हालांकि आरोप तो कई थे लेकिन निश्चित तौर पे एक पक्ष आपने सुना। और पूर्वांचल जन कल्याण संघ 36 साल हो गए इस संस्था को, 2 साल के बाद चुनाव होते हैं और अमूमन निश्चित तौर पे इस बार इनकी जीत होती है, इस टीम की जीत होती है। तो विजन वही है कि चाहे वो नया गुरुग्राम हो, पुराना गुरुग्राम हो या फिर मानेसर का इलाका हो, सभी इलाकों को इस संस्था के साथ जोड़ना और जो चुनाव होने हैं उस चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारना, कहीं यही मकसद है। और देखना है, फिलहाल चुनाव 17 तारीख को है और देखना है कि जीत का वरण किसको होता है।